अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में मैयत के एहतराम पर बहुत जोर दिया गया है और मैयत की तजहीज़ और तदफीन के हवाले से कई अहकामात दीन इस्लाम में मौजूद थे, जैसे कि मैयत को अकेला छोड़ना कैसा है। आज इसी हवाले से आपको एक हैरान कुन वाकया सुनाएंगे कि एक मैयत कमरे में मौजूद थी तो तमाम लोग उसको अकेला छोड़कर बाहर चले गए। उसके बाद कमरे में एक ऐसा करिश्मा रोनुमा हुआ कि जिसे देखने के बाद हर कोई सुबहान अल्लाह के उठा। इस वाकये की तफसील क्या है, यकीनन ये जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, इंसान की वफात के बाद उसकी तजहीज़ और तदफीन के दुनिया में कई तरीके मौजूद हैं। ताहम दीन इस्लाम में मैयत को इंतहाई एहतराम के साथ कब्र खोद कर उसमें दफन किया जाता है। कब्रिस्तान और कब्र के हवाले से अक्सर व बेशतर ऐसे ऐसे वाकयात भी रूनुमा हुए हैं कि जिन्हें सुनने के बाद इंसान की अकल दंग रह जाती है। एक ऐसा ही वाकया मक्का मुकर्रमा में पेश आया। हुआ कुछ यूं कि मक्का मुकर्रमा में एक आलिम का इंतकाल हुआ, उन्हें आम कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। कुछ अरसे के बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ। चूंकि अरब का यह दस्तूर है कि एक ही कब्र में कई कई मुर्दे दफन करते हैं, इसीलिए उस शख्स को दफन करने के लिए उस आलिम की कब्र कुशाई की गई ताकि उसको भी उस आलिम की कब्र के अंदर दफन कर दिया जाए। लेकिन कब्र खोलते ही एक अजीब मंजर नजरों के सामने था। कब्र में उस आलिम की बजाय एक निहायत हसीन और जमील लड़की की मैयत मौजूद थी और वो लड़की किसी यूरोपियन मुल्क की मालूम होती थी। सब लोग ये जानकर बहुत हैरान हुए और ये बात थोड़ी ही देर में पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई कि फला आलिम की कब्र में उसकी बजाय एक खूबसूरत लड़की की लाश मौजूद है। इत्तिफाक से उस कब्रिस्तान में यूरोप से आने वाला एक मुसलमान सयाह भी मौजूद था। उसने जब उस लड़की की शक्ल को देखा तो कहने लगा कि मैं इसको जानता हूं, ये फ्रांस की रहने वाली है, इसका तमाम घराना ईसाई है, लेकिन ये खुफिया मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे भी कुछ इस्लाम की किताबें लेकर पढ़ी थी। फिर कुछ दिन गुजरे थे तो ये बीमार होकर इंतकाल हो गई, तो घर वालों ने इसकी ईसाई कब्रिस्तान में तदफीन कर दी और अब इसकी मैयत यहां पहुंची है। प्यारे दोस्तों, लोगों ने कहा कि इस मैयत के यहां मुंतकिल होने की वजह से उस समझ में आ गई कि ये नेक और मुसलमान थी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर आलिम साहब की मैयत कहां गई। किसी ने कहा कि हो सकता है कि उस आलिम की मैयत इस लड़की की कब्र में चली गई हो। उसने सयाह ने कहा कि हाँ, मैं हज से फारिग होकर चंद दिन में वापस अपने मुल्क जा रहा हूं। मैं उस लड़की के घर वालों से मिलकर उसकी कब्र कुशाई कराऊंगा। उसकी कब्र कुशाई करने के बाद देखूंगा कि आखिर मामला क्या है। उन लोगों ने आलिम के हुरसा में से एक शख्स सयाह के साथ कर दिया और जब वो शख्स वापस गया तो उस लड़की के घर वालों से तमाम किस्सा बयान किया। वो बेहद हैरान हुए। चुनांचे उन्होंने लड़की की कब्र कुशाई की और सब ये देखकर हैरान रह गए कि उस लड़की की कब्र में उस आलिम की मैयत थी जो कि मक्का में दफन हुआ था। वो इस बात को लेकर बहुत हैरान और परेशान हुए कि आखिर ये मुआजरा क्या है। सऊदी अरब में जब यह खबर पहुंची कि उस लड़की की कब्र के अंदर उस आलिम की मैयत मौजूद है तो सबको बहुत हैरानी हुई कि लड़की की मैयत का इस आलिम की कब्र में होना ये बात जाहिर करता है कि वो बहुत नेक थी और नेक आमाल करती थी और उसके घर वालों ने उसको ईसाई कब्रिस्तान में दफन किया था। तो उसके नेक आमाल की वजह से उसकी मैयत यहां मुसलमान आलिम की कब्र में आ गई। लेकिन सबसे अहम सवाल यह था कि आखिर आलिम साहब से ऐसा क्या गुनाह हुआ कि उसकी कब्र एक ईसाई कब्रिस्तान में मुंतकिल हो गई। चुनांचे इस बात की रिसर्च के लिए इस आलिम की बीवी से राब्ता किया गया और उससे पूछा गया कि आखिर तुम्हारे शोहर के अंदर ऐसी क्या बात थी जो उसके साथ ये मामला पेश आया। उसकी बीवी ने कहा कि मेरा शोहर बहुत नेक और नमाजी था, तहज्जुद गुजार और नमाज का पढ़ने वाला था। लोगों ने कहा कि सोच के बताओ कि आखिर कुछ तो ऐसा है कि जिसकी वजह से उसे मुसलमान होने के बावजूद ईसाइयों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया। बीवी ने गौर करते हुए कहा कि मैं उसकी एक बात पर हमेशा खटकती थी कि जब भी उस पर गुस्ले जनाबत वाजिब होता तो वो ये कहता कि ईसाई मजहब में ये बात बहुत अच्छी है कि उन पर गुस्ल वाजिब नहीं है, लेकिन हमें सर्दी में भी नहाना पड़ता है। बस
اللہ نے اسے ان کے درمیان ہی پہنچا دیا کیونکہ وہ عیسائیوں کے طریقوں کو ہی پسند کرتا تھا اور دین اسلام کے اس طریقے کو صحیح نہیں سمجھتا تھا۔ دوستو، اس واقعے کے جاننے کے بعد کئی اہم سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ آج کل ہم لوگ کتنے ہی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جس میں دین اسلام کے کسی حکم سے حقارت ظاہر ہوتی ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایسا تو ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ تو چلیے دوستو، اب ہم آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کا ذکر ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ پیارے دوستو، مصر میں ایک پرہیزگار اور متقی شخص رہا کرتا تھا جس کی تقریباً 2 سال پہلے موت واقع ہوئی تھی۔ اس کے عزیز و اقارب اس سے دور ہی رہتے تھے۔ موت سے چند دن پہلے اسے کسی بیماری نے آ گھیرا اور اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ شخص صحت یاب نہ ہو سکا۔ ہسپتال میں زیر علاج کے باوجود وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی موت واقع ہو گئی اور وہ اس جہان فانی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے گھر والے اسے چھوڑ کر اس کی تجہیز و تدفین کا انتظام کرنے لگے۔ اس کی میت کو اس کے کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ میت کو اکیلا چھوڑنا ٹھیک نہیں اور جتنی جلدی ہو سکے میت کو فوت ہونے کے بعد دفنا دینا چاہیے۔ تاہم اس شخص کے رشتہ داروں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا، لیکن جب ڈاکٹرز کا عملہ اس میت کے قریب آیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں 2 روحانی شخصیات اس کے سرہانے موجود ہیں اور میت سے باتیں کرتی دیکھی جا رہی ہیں۔ بات کرتے کرتے یہ شخص اچانک ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ قدرت کے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد ہسپتال کا پورا عملہ حیران و پریشان ہو گیا اور کوئی بھی ان کی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ 2 شخصیات کون تھی؟ کیا کوئی فرشتے تھے یا پھر کچھ اور؟ اس بارے میں تو کسی کو پتہ نہیں ہو سکا، لیکن ہسپتال والوں نے اس بات کی گواہی دی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے 2 روحانی شخصیات کو دیکھا تھا۔ اس واقعے کی تصدیق کسی بھی طریقے سے پوسیبل تو نہ ہو سکی کیونکہ یہ واقعہ ہم تک سوشل میڈیا ہی کے ذریعے پہنچا۔ اس واقعے میں آخر کتنی سچائی اور حقیقت ہے، اس حوالے سے ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن کیا آپ اس واقعے کو حقیقی تصور کرتے ہیں یا اس بارے میں آپ کوئی اور رائے رکھتے ہیں؟ تو کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ دوستو، اس قسم کے واقعات کا رونما ہونا کسی اچنبے کی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے انسانوں کو کئی ایک پیغامات دیتا رہتا ہے، اور یقیناً اس واقعے میں بھی ایک گہرا پیغام چھپا ہوا ہے۔ دراصل اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں تندرستی اور بیماری ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر وقت عبادات میں مشغول رہ کر خالق کائنات کی کبریائی بیان کرنی چاہیے، تاکہ دونوں جہانوں کا رب ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم کرے۔ دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔